मम्मी जी, मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। अर्चू दी, कहाँ खोई हुई हो? प्रतीक की यादों में डूबी हो या फिर वसुधा दी के पैसे लौटाने की टेंशन है? जब रात को देर हो रही थी तो मुझे घर पर फोन कर देना चाहिए था, पर हड़बड़ी में मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। कोई बात नहीं, अभी मुझे काम की सख्त जरूरत है। सैलरी कम भी चलेगी, और वैसे भी अब मेरी जिंदगी जीने का नजरिया बदल चुका है। जो नहीं है उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए, जो है उसको लेके मुस्कुराना चाहिए। सही कह रही हो, तुमसे बात करके तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे तुमसे अपनों की खुशी के लिए अपना गम कैसे पीना चाहिए, ये मैंने तुमसे सीखा है। चले? चल। ठीक है रेणु, मैं खर्चे की डिटेल्स तैयार करती हूँ, तुम बाकी काम संभालो। वसुधा, ये आपसे मिलने आए हैं। अच्छा जी, आप? जी, मेरा नाम प्रतीक है। मैं अर्चना के साथ उसी के ऑफिस में काम करता हूँ। अर्चना, मेरी छोटी बहन? जी। अच्छा शिल्पी, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके। बैठ। तुम अर्चना के ऑफिस में काम करते हो और यहाँ मुझसे मिलने आए हो, तो जरूर अर्चना के बारे में ही बात होगी। अब कुछ बोलोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि तुम बात क्या करने आए हो मुझसे। अर्चना की शिकायत करने आए हो? नहीं नहीं, अर्चना तो बहुत अच्छी है, मैं उसकी शिकायत क्यों करूँगा। दरअसल देखो, जब तक तुम कुछ खुल के नहीं बताओगे तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं होगा। जी, वो मैं, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? पहले मुझे पता तो चले तुम कहने क्या वाले हो। वो मैं अर्चना को बहुत पसंद करता हूँ। उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश रखूंगा उसे। अच्छी जॉब है मेरी, अपना घर भी है। प्लीज। क्या अर्चना भी तुम्हें पसंद करती है? जी। लेकिन अर्चना ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उससे बोला था कि आप सबको सब कुछ बता दें, लेकिन वो हर बार टाल देती है। कहती है कि घर का माहौल सही नहीं, पूछने पर भी कुछ नहीं बताती है। इसलिए मैं आपसे मिलने आया। देखो प्रतीक, तुम्हें लेके अर्चना कितनी सीरियस है ये तो मैं उससे मिलने के बाद ही बता पाऊंगी, पर तुम अर्चना को लेके कितने सीरियस हो ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ। वसुधा दीदी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। मैंने तो अपने घर में भी सबको बता दिया अर्चना के बारे में। उन्हें कोई एतराज नहीं है, बस वो चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। आप एक बार घर पे बात करके तो देखिए ना प्लीज। अर्चना बता रही थी कि आप बात करेंगे तो सब मान जाएंगे। देखो प्रतीक, मेरे लिए अर्चना की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर वो खुद तुम्हारे साथ खुशी से रहना चाहती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं अभी तुम्हें कोई आश्वासन नहीं दे सकती। पहले मैं घर पे बात करूंगी, समझूंगी कि माँ की राय क्या है, फिर ही कुछ कह पाऊंगी। ठीक है वसुधा दी, लेकिन प्लीज जल्दी बात कीजिए।
मेरे घर वालों को जल्दी है। उन्हें तो दहेज भी नहीं चाहिए, बस उन्हें एक अच्छी बहू से मिले। आप चाहे तो मेरे घर आकर मेरे मम्मी पापा से भी मिल सकती हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे घर पर बात तो करने दो। अर्चना ने इस बारे में घर पर बात की है कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है उसने घर पे कुछ बताया। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगा, और इस उम्मीद से आऊँगा कि आप मेरी और अर्चना की शादी के लिए राजी हो जाए। नमस्ते। सीधा ऑफिस से आ रही है? हाँ माँ। आजा आजा बैठ। हो गया पैसे का इंतजाम? नहीं माँ, दरअसल मैं कुछ और बात करने आई हूँ। क्या फिर कोई तेरी ससुराल में नहीं बात हुई है? नहीं माँ, बात कुछ और है, अर्चना के बारे में। अर्चना के बारे में? अब उसने क्या कर दिया? माँ इधर कुछ दिनों में अर्चना ने अपने बारे में बात की है क्या आपसे? अपने बारे में? कैसी बात? कहीं उसकी नौकरी तो नहीं? नहीं माँ, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बताना मुझे। आप किसी प्रतीक नाम के लड़के को जानती हैं? माँ, मैंने कुछ पूछा है आपसे। जानती हूँ, अर्चना के ऑफिस में काम करता है। अर्चना के मुंह से उसके बारे में सुना है। मैंने कहा भी था कि ये बात यहीं की यहीं बंद कर दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और तेरे साथ बात कर दी। माँ वो बात नहीं है, दरअसल मुझे पता है, उसने तेरे सामने आके प्यार की दुहाई दी होगी और तू आगे बात करने के लिए। अरे मुझसे वादा किया था उसने कि वो बात वहीं पे वहीं खत्म कर देगी, पर नहीं। अरे पहले तुम्हारे घर में तो सब ठीक हो जाए, आकाश की नौकरी लग जाए, अर्चू की तरक्की हो जाए, फिर इसके बारे में सोचना। लेकिन नहीं, घर में यहाँ इतनी सारी परेशानियां हैं और उसको अपनी पड़ी है। माँ, अर्चना ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो माँ, प्रतीक मुझसे मिलने ऑफिस आया था। अच्छा लड़का है माँ, अपने अर्चू को पसंद करता है, शादी करना चाहता है उससे। लेकिन शायद अर्चू ने उसे मना कर दिया। प्रतीक के घर वाले उसकी शादी जल्दी करना चाहते हैं। उन्हें अपने अर्चू से कोई एतराज नहीं है माँ, प्रतीक की खुशी में ही उनकी खुशी है। प्रतीक ये भी कह रहा था माँ कि उसके घर वाले दहेज के बिल्कुल लोभी नहीं हैं। उन्हें तो बस एक सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू चाहिए। माँ, प्रतीक सिर्फ अपनी अर्चू से ही शादी करना चाहता है, जबकि अर्चू ने तो साफ कह दिया उन्हें कि वो इस बारे में बात ही नहीं करेगी। माँ, अर्चू गलत नहीं है, बस वो अपने से ज्यादा मेरे बारे में, आपके बारे में और आकाश के बारे में सोच रही है। वो भी चाहती है कि एक बार सब ठीक हो जाए, फिर वो अपने बारे में सोचेगी। बिल्कुल सही सोच रही है वो। लेकिन हम अपनी खुशियां पाने के लिए अर्चू की खुशियों को अनदेखा तो नहीं कर सकते ना माँ। कहीं प्रतीक के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी तो? बेटा, जब हम परिवार नाम के बंधन से बंध जाते हैं ना, तो सिर्फ अपनी खुशियों की तरफ नहीं ध्यान देते, दूसरों की खुशियों पर भी ध्यान देना पड़ता है। इसमें कभी कभी हमें अपनी खुशियों का बलिदान भी करना पड़ता है।
तू खुद को ही देख ले। अपनों की खुशी के लिए तूने नौकरी छोड़ी, अपने कंकन बेचे, कितनी बातें सुनी। बेटा यही जीवन है। अभी मैं अर्चना के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन माँ, प्रतीक बहुत ही अच्छा लड़का है। होगा, लेकिन हो सकता है बाद में इससे भी अच्छा लड़का मिल जाए अपनी अर्जू के लिए। तो उसके बारे में सोचना बंद कर, अपने बारे में सोच। बता, पैसे का इंतजाम कब तक होगा? कोशिश कर रही हूँ माँ। एनजीओ में अभी पहला ही तो महीना है मेरा। 3-4 महीने बाद ही बैंक वाले सैलरी स्टेटमेंट देखकर लोन देते हैं। मार्केट में भी कुछ लोगों से कहा है मैंने। इसका मतलब समय लगेगा। देख बेटा, मैं तुझे तेरे चाचा की नजरों में गिरते हुए नहीं देख सकती। मैं फिर कहती हूँ, तेरे चाचा के आने से पहले अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो तू इस घर को गिरवी रख के पैसे लेके उनके दे दे। माँ इतनी बेचैन मत हो, मैं कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि पैसे लौटाने की बात ही ना आए, ये मान जाए, या ये खुद ही पैसे की व्यवस्था करा दे। जो भी हो, जब तक मामला सुलझ नहीं जाता ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और ये सब तेरे चाचा के आने से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है माँ, हो जाएगा। अब छोड़ो ये सब बातें। मैं प्रतीक और अर्चना की बात करने आई हूँ। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ और साथ में पकौड़ी भी। तू बैठ यहाँ पे। अरे माँ, अरे भाभी, आ गई आप। आज आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने सारा खाना बना दिया है। आपकी मनपसंद डिश भी बनाई है। भाभी, आप डेली थक कर काम करके ऑफिस से घर आती हैं और आके खाना भी बनाती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाथ से खाना मैं बनाऊंगी, वो भी आपकी पसंद का, ठीक है? आपकी कोई स्पेशल फरमाइश हो तो वो भी बता दीजिए, मैं बना दिया करूंगी। अरे सुमन, दोपहर को लंच तो तुम ही बनाती हो, फिर रात का डिनर भी? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। क्या भाभी, मैं तो दिन भर घर पे ही रहती हूँ, आप तो रोज ऑफिस जाती हो, काम करती हो। नहीं नहीं, रात का खाना तो मैं ही बनाऊंगी। हाँ, जिस दिन आपकी छुट्टी हो आप खाना बना लेना, बस। अरे वसुधा, आ गई तुम? क्या बातें हो रही है? मम्मी, मैं भाभी से कह रही थी कि वो बेचारी ऑफिस से थक के घर आती हैं, इसलिए खाना मैं ही बना दूंगी। और रात का खाना तो मैंने बना भी लिया। हाँ, लेकिन भाभी मना कर रही हैं। सुमन ठीक ही तो कह रही है। तुम ऑफिस से आकर थक जाती होगी और फिर ये तो घर में ही रहती है ना। दोपहर का खाना मैं बना लूंगी और रात का खाना ये संभाल लेगी। भाभी अब ज्यादा मत सोचिए, फटाफट फ्रेश होकर आ जाइए, साथ में खाते हैं। तब तक भैया भी आ जाएंगे। अब मैं आपके लिए खीर बनाऊं? अरे नहीं नहीं, जो बना है वो ठीक है। ठीक है, तो आप जल्दी से आइए, जाइए।
मम्मी जी और सुमन को अचानक से क्या हो गया है? इतनी चापलूसी। कहीं चाचा जी तो नहीं आ रहे हैं? हाँ, यही बात होगी। कल पापा जी भी बोल रहे थे कि चाचा जी आने वाले हैं, इसीलिए मम्मी जी और सुमन का व्यवहार बदला हुआ है। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि इनकी चापलूसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं कोशिश करूंगी कि मुझे चाचा जी के सामने जाना ही ना पड़े, और अगर जाना भी पड़ा तो मैं किसी की भी कोई शिकायत नहीं करूंगी। अपनी गलती बताकर माफी मांग लूंगी। बस कल सुबह चिराग के टांके काट दिए जाएंगे, उसके बाद आप कभी भी घर ले आ सकती हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। डॉक्टर साहब, आपने बुलाया क्या? यस प्लीज, बैठिए। माला जी, आपकी बेटी की रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। उसके टांके अब पूरी तरह से सूख चुके हैं, वो अब एकदम ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। तो अब आप उसे डिस्चार्ज कब करेंगे? बस कल सुबह चिराग के टांके काट दिए जाएंगे, उसके बाद आप कभी भी घर ले आ सकती हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। तोता उड़, भैंस उड़, तोता उड़। गुड न्यूज, क्या है मम्मी? हम लोग कल घर जा रहे हैं। मम्मा, इसका मतलब चिराग बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ, चिराग बिल्कुल ठीक हो गया है। डॉक्टर अंकल ने बोला है कल चिराग को हम घर ले जाएंगे, उसके बाद चिराग स्कूल भी जा सकता है। अब तुम लोग यहाँ खेलो, मम्मा तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती है। मम्मा पिज्जा लाना, मम्मा मेरे लिए भी लाना। ओके। तोता उड़, भैंस उड़। शिवानी, हाँ माँ। हाँ माँ बोलो। कपड़े बदल और मेरे साथ चल। साथ चल? कहाँ? और ये तुम सुबह सुबह से तैयार हो गई, कहाँ जाना है? बैंक, हम बैंक जा रहे हैं। बैंक? किस लिए माँ? अब तू पुलिस वालों की तरह पूछताछ करती रहेगी? चलना है तो बोल, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे माँ, पर बताओ तो सही, हम बैंक क्यों जा रहे हैं? मुझे ये घर के पेपर गिरवी रख के 2 लाख का लोन चाहिए, और वो पैसे मुझे वसुधा के ससुराल वालों को देने हैं। अब क्यों देने हैं, किस लिए देने हैं, ये तो तुझे पता है ना, कि ये भी बताऊं? लेकिन माँ, वसुधा दी ने कहा तो है कि वो पैसे की व्यवस्था कर रही हैं, और अर्चू दी भी कोशिश कर रही हैं। फिर आप क्यों घर गिरवी रख रहे हो? क्योंकि कुछ होने वाला तो है नहीं, मुझे पता है। 7 दिन की मोहलत दी थी मैंने उसे, 5 दिन तो बीत गए, कुछ हुआ? अभी 2-4 दिन में ही अखिलेश भाई साहब आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि वसुधा की सास अखिलेश भाई साहब के सामने वसुधा की शिकायत करे और वसुधा को शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन माँ, अभी 2-3 दिन का समय है ना, हो सकता है कि दीदी पैसे की व्यवस्था कर ले। आप इतनी हड़बड़ी मत करो, अगर वसुधा दी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि आपने उनसे बिना पूछे अपना घर गिरवी रख दिया। मैंने बोला था उसे कि अगर वो पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाई तो मैं घर गिरवी रख दूंगी। हाँ ठीक है, पर आप जो भी करो दीदी से बात करके करो, बिना बात किए नहीं। और अगर वो हाँ कहती हैं तो आप भले ही घर गिरवी रख दो, लेकिन अगर आपने बिना पूछे घर गिरवी रखा तो उन्हें जो तकलीफ होगी ना, वो पहले की तकलीफ से कहीं ज्यादा होगी। आप तो ये सब दीदी की भलाई के लिए कर रहे हो, उनकी खुशियों के लिए कर रहे हो, लेकिन
अगर इनसे उनकी खुशियां वापस नहीं आई तो? लेकिन अगर आपने बिना पूछे घर गिरवी रखा तो उन्हें जो तकलीफ होगी ना, वो पहले की तकलीफ से कई ज्यादा होगी। पर उन्हें तो यही लगेगा ना कि उनकी वजह से उनकी माँ, उनके भाई बहनों के सर से छत छिनने वाली है। और अगर एक बार घर गिरवी रख दिया तो पता नहीं हम उसे छुड़ा भी पाएंगे या नहीं। क्यों नहीं छुड़ा पाएंगे? अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो पैसे भरते हैं ना, बाजार से उधार उठाते हैं तो भी पैसे भरते हैं ना, ब्याज तो हर जगह लगता है। मानती हूँ माँ, पर घर गिरवी रखने का एहसास दीदी के दिल को बार बार कचोटेगा। उसका क्या? कहीं ऐसा ना हो कि दीदी की रातों की नींद ही उड़ जाए। अब तो ये सब दीदी की भलाई के लिए कर रहे हो, उनकी खुशियों के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर इनसे उनकी खुशियां वापस नहीं आई तो? रात दिन वो इसी चिंता में डूबी रहे कि उनकी वजह से घर गिरवी रखा गया तो? और कहीं उन्हें ये पता चल गया कि सुमन ने यहाँ आकर शिकायत की थी और इसीलिए आपने घर गिरवी रख दिया तो? क्या करूं मैं? मुझे तो किसी तरफ भी चैन नहीं है। मैं, हमें शांति और समझदारी से काम लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में दूसरी प्रॉब्लम बढ़ जाए। माँ, घर को गिरवी रखने की बात निकाल दो अपने मन से, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा और वसुधा दी को भी ये सुन के बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी। माँ, तुम यही चाहती हो ना कि कंगन वाले पैसे वसुधा दी के ससुराल में वापस कर दे? तो जरूर कर देंगे, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा ना। अब तुम एकदम से प्रेशर डालकर पैसे लाने के लिए कहोगी तो ऐसा कैसे होगा माँ? मेरे तो होश ही उड़ गया अचानक चाचा जी को देखकर। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है। ऑफिस का माहौल देखकर उन्हें कुछ शक तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल भी नहीं। मुझे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी। मैं तो अर्चना के लिए जिंदगी भर रुक सकता हूँ, पर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर पूरा ध्यान देना।